साथियों, अगर आपके भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन खाते का पैसा बैंक आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में ट्रांसफर कर देता है, तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि बैंक आखिर ऐसा क्यों करता है, इससे आपका क्या नुकसान होता है, बैंक का इससे क्या फायदा होता है। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से पता चलने वाला है, क्योंकि जब बैंक आपके केसीसी खाते का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उसमें बैंक का बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और आपका आर्थिक रूप से काफी बड़ा नुकसान होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है और आप इसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से आप केसीसी खाते को मेंटेन करेंगे तो आपको सिर्फ 4% पर केसीसी लोन उपलब्ध हो सकेगा। जी हां, आप सभी को पता है कि केसीसी एकमात्र ऐसा लोन है जो देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। जी हां, केसीसी की जो वार्षिक ब्याज दर है वो 4% वार्षिक है, लेकिन केसीसी की जो गाइडलाइन है अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो ही आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन मिल सकेगा। अदरवाइज अगर आप उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको 10.5%, 12.5% ब्याज पे करना होगा, जिस तरह से आप पे कर रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आपका केसीसी लोन स्वीकृत होता है, बैंक केसीसी का पैसा पूरा उठा करके आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या नुकसान होता है वो आपको पता चलेगा और बैंक का क्या फायदा होता है वो भी आपको पता चलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आइए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है केसीसी इतना पॉपुलर लोन है किसानों के बीच में, जो कि हर किसान चाहता है कि मुझे केसीसी लोन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। और सरकार का भी फोकस है कि यहाँ पर जो लोग हैं समाज में जो ज्यादा ब्याज वसूलते हैं किसानों से, उनसे मुक्ति मिल सके किसानों को। और सभी किसानों को, चाहे उनके पास कम जमीन हो या अधिक जमीन हो, उन्हें बैंक की तरफ से केसीसी लोन उपलब्ध हो जाए, ताकि उन्हें साहूकारों में न फंसना पड़े। साहूकार उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। तो साहूकारी प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से इस केसीसी स्कीम को चलाया जा रहा है। अब इस केसीसी में है क्या कि किसान को समय से उसको लोन मिल जाता है तो अपनी फसलों में उचित समय पर खाद बीज की व्यवस्था कर पाता है, उचित समय पर सही उसमें वो बीज डाल पाता है, जिससे किसान की जो लागत है वो समय पर उसे मिल जाती है, तो किसान का जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में किसानों की आमदनी भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार केसीसी स्कीम को बढ़ावा दे रही है। तो केसीसी एकमात्र, मैंने आपको बताया कि ऐसा लोन है जो देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। हालांकि इसकी लिमिट है, उस लिमिट तक अगर आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो ही आपको 4% का ब्याज पड़ेगा, अदरवाइज इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर वो बढ़ जाती है। तो आइए अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आखिर बैंक ऐसा करते क्यों और बैंक का इसमें क्या फायदा है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बैंकों का यहाँ पर डबल बेनिफिट होता है। जब बैंक आपके केसीसी खाते का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी बैंक एक तीर से दो निशाने साधते हैं, तो यहाँ पर बैंकों का डबल बेनिफिट होता है। डबल बेनिफिट का मतलब यह है कि पहली चीज तो आपका जब वो केसीसी लोन स्वीकृत करते हैं और उससे पैसा निकाल करके आपके सेविंग में डालते हैं, तो पहली चीज जो पैसा आपकी सेविंग अकाउंट में उन्होंने डाला तो उनका जो डिपॉजिट है वो बढ़ गया, यानी बैंक में जो डिपॉजिट होता है वो उनका बढ़ गया। मान लीजिए उनका डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए है और आपने 5 लाख रुपए केसीसी लोन लिया, तो 5 लाख रुपए जैसे ही आपके केसीसी खाते से निकल करके आपके सेविंग में जमा करेंगे तो उनका जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा 2 करोड़ 5 लाख रुपए। अब दूसरा बेनिफिट उनका यह होता है कि उनका जो एडवांस है यानी जो लोन है वो भी 5 लाख रुपए बढ़ गया। अभी तक मान के चलिए उनका 4 करोड़ रुपए एडवांस था, जैसे ही आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और वो पैसा केसीसी से निकला सेविंग में डाला गया, वैसे ही 5 लाख रुपए एडवांस भी उनका बढ़ गया। तो यहाँ पर उनका डबल बेनिफिट हो गया। उनकी जो दो फिगर है, एक एडवांस की और एक डिपॉजिट की, दोनों बढ़ गई। 5 लाख एडवांस भी उनका बढ़ा और 5 लाख डिपॉजिट भी बढ़ा। दूसरी चीज उनका एक तीसरा फायदा यह होता है कि उनको केसीसी खाते में उसी दिन से 5 लाख रुपए पर ब्याज मिलने लगा। अगर कोई किसान उस केसीसी खाते में पैसा पड़ा रहने देता और उसको जब जितनी जरूरत होती उतना पैसा विड्रॉल करता तो उनको 5 लाख रुपए पर पहले दिन से ही ब्याज नहीं मिलता। मान के चलिए अगर आपने 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया है और पैसा आपके केसीसी खाते में ही पड़ा है, अब जरूरी तो नहीं कि आपको पहले दिन ही 5 लाख की आवश्यकता है। अगर आप वास्तविक रूप से अपनी फसलों में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसान को जरूरत, मान लीजिए 6 महीने की फसल है तो उसे 6 महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कई बार में चाहिए होता है। तो मान लीजिए अगर आपने आज 50,000 निकाला तो आज की डेट से आपको 50,000 रुपए पर ब्याज पड़ेगा, बाकी तो 4.5 लाख आपके उसी केसीसी खाते में पड़े हैं। जो पैसा केसीसी खाते में पड़ा है उस पर आपको ब्याज नहीं देना है, जो पैसा आपने विड्रॉल किया उसी पर आपको ब्याज देना है। तो आप 50,000 रुपए आपने उस यूज किया तो उसका आपको ब्याज पड़ने लगा। उसके 1 महीने बाद आपने फिर 50,000 विड्रॉल किया तो फिर वहां से उस 1 महीने के बाद आपको 1 लाख रुपए पर ब्याज पड़ने लगेगा। 50,000 रुपए का 1 महीने का ब्याज पड़ेगा
उसके बाद फिर जब आपने 50,000 फिर विड्रॉल किए तो अगले महीने से आपके ऊपर 1 लाख रुपए का ब्याज चलने लगेगा। लेकिन जब बैंक आपके केसीसी खाते से पूरा 5 लाख रुपए सेविंग में ट्रांसफर करता है तो बैंक को पहले दिन से ही 5 लाख रुपए पर ब्याज मिलने लगता है। तो ये भी बैंक का एक बड़ा बेनिफिट होता है और आपका ये आर्थिक नुकसान होता है। जब आप इसे साल भर में कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ, मेरा तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया। अगर आप इसे धीरे धीरे करके केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करते तो निश्चित रूप से आपको ब्याज कम पड़ता, लेकिन आपका पूरा पैसा निकल गया एक साथ तो फिर आपको ज्यादा ब्याज पड़ गया। तो केसीसी ऐसा खाता होता है कि आपको जब जितनी जरूरत हो, आपको पूरी फसल में 20 बार आवश्यकता पड़ती है तो आप 20 बार भी विड्रॉल कर सकते हैं। आपको 10,000 की जरूरत है 10,000 निकाल लीजिए, 5,000 की जरूरत है 5,000 निकाल लीजिए, आपको 1,000 की आवश्यकता है तो आप 1,000 निकाल लीजिए। और सेम कंडीशन डिपॉजिट करने में भी होती है कि अगर आपके केसीसी खाते में आपको जमा करना है तो ये जरूरी नहीं कि आपके ऊपर 5 लाख बकाया है अब आपके पास 5 लाख हो तो ही जमा होंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास 1,000 है तो आप 1,000 जमा कर दीजिए। आपको 5 लाख बकाया चल रहा था, 1,000 आज आपने जमा कर दिया तो कल से आपको 4,99,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा। यानी आपका जो अमाउंट जमा हो गया उस पर आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। फिर इस तरह से आपके पास 2,000 है, 2,000 जमा कर दीजिए। तो इसका इंतजार मत करिए कि मेरे पास 10,000 इकट्ठे हो जाए, 50,000 इकट्ठे हो जाए तब हम जमा करेंगे। अगर इसका आप इंतजार करेंगे तो आप ज्यादा ब्याज पे करेंगे। तो जितना पैसा आपके पास आता जाए आप केसीसी खाते में डालते जाइए। सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप अपने बैंक न जाइए, नजदीक में अगर आपके बैंक मित्र हैं उनके पास चले जाइए, वहां से जमा कर दीजिए। आप यूपीआई से जमा कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारे विकल्प होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा तभी कैश जमा होगा। इन तरीकों से भी आप अपने केसीसी खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने केसीसी खाते को मेंटेन करेंगे, वर्ष में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपने जिस भी डेट में पैसा निकाला है वो डेट लौट करके ना आने पाए, यानी 1 वर्ष पूरा न होने पाए, उससे भले ही 1 दिन पहले आप अपने केसीसी खाते की संपूर्ण अदायगी कर दीजिए ब्याज के साथ में और कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी जमा करिए। जैसे कि मान के चलिए आपने 1 लाख निकाला, 1,05,553 रुपए बकाया है तो आप कोशिश करिए 1,06,000 रुपए जमा कर दीजिए। जब आप 1,06,000 जमा करेंगे तो 200-300 रुपए आपके एक्स्ट्रा जमा हो जाएंगे उसी केसीसी खाते में। और जब आप पुनः पैसा अगले दिन विड्रॉल करेंगे या 1 महीने बाद या 1 साल बाद विड्रॉल करेंगे तो आपका जो 300-400 बैलेंस एक्स्ट्रा जमा था वो आपका उसी में लेस हो जाएगा। अब मान के चलिए आपके 500 अगर ज्यादा जमा हो गए थे और जब आप विड्रॉल करने गए दोबारा आपने 1 लाख विड्रॉल किया तो फिर आपको 99,500 रुपए पर ही ब्याज देना होगा। 500 आपका जो क्रेडिट बैलेंस था उस पर आपको ब्याज नहीं देना होगा, वो तो आपका ही पैसा था, आपने उसे फिर से विड्रॉल कर लिया। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि 1 वर्ष के अंदर केसीसी की संपूर्ण अदायगी आपको करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार की तरफ से मार्च महीने में 3% की सब्सिडी दी जाती है ऐसे खाता धारकों को जो समय से अदायगी करते हैं। तो ऐसे किसानों को रुपए 3 लाख तक के केसीसी लोन पर 4% ब्याज पड़ता है, 3% की सब्सिडी मिल जाती है। सरकार ने कहा है कि अगले जो वित्त वर्ष शुरू होगा उससे केसीसी की लिमिट जो बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। सरकार ने तो इसे बजट 2024 में ही कहा था कि अब केसीसी की सबवेंशन वाली जो लिमिट है इसे हम 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ये लागू नहीं हुई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2027 से इसे बैंकों में लागू कर दिया जाएगा तो फिर आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका भी बैंक ऐसा करता है कि आपके केसीसी खाते का पैसा उठा करके आपके सेविंग में ट्रांसफर कर देता है तो आप उन्हें मना कर दीजिए कि सर ऐसा मत करिए, हमें जब जितने पैसे की आवश्यकता होगी हम तब विड्रॉल करेंगे। आप दोबारा ब्रांच जाइए, अपने सेविंग में अगर पैसा बैंक ने ट्रांसफर कर दिया है सेविंग से पैसा उठाइए, उसे वापस केसीसी में जमा कर दीजिए, वापस केसीसी में ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि पैसा सेविंग में पड़ा है, आपको जरूरत है नहीं अभी पैसे की और ब्याज आपको पड़ने लगा आज से ही। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, तो आपका यहाँ पर आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा है ब्याज का वो नहीं होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।